हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हाई स्कूल के सिलेबस से भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। क्या है? गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन सर्टिकल सरफेस। ठीक, ये हो गया गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, जो अध्याय का नाम है। इस अध्याय में आपको आज पहला लेक्चर पढ़ाया जाएगा। इसमें जो भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगले लेक्चर में उसे अच्छी तरह से बता देंगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? पहली हेडिंग है आज के लेक्चर, इंग्लिश में सर्कुलर मिरर कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या है? ठीक, इसको इंग्लिश में सर्कुलर मिरर कहते हैं। ये गोलीय दर्पण है, इसको इंग्लिश में सर्कुलर मिरर कहते हैं। गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या है? ये देखिए, इसकी परिभाषा इससे दी जाएगी। एक कांच का खोखला गोला हो गया, ये खोखले गोले को काट दिया। मान लीजिए कांच का एक खोखला गोला हो गया, एक पृष्ठ को काट के निकाल दिया। जब इसके पृष्ठ को काट करके निकाल दिया गया तो इतना भाग निकल गया। अब इसके चाहे दबे हुए तल पर आप पालिश करें या उठे हुए, लेकिन पालिश आप केवल एक ही तरफ करेंगे। या तो आप दबे हुए तल पर पालिश कर सकते हैं, उठे हुए तल पर नहीं होना चाहिए। अगर आप उठे हुए तल पर पालिश करते हैं तो दबे हुए तल पर पालिश नहीं करें, नहीं तो दर्पण नहीं बन पाएगा, नहीं तो दर्पण नहीं बनेगा। यदि आप दोनों तरफ पालिश कर देते, लाल ऑक्साइड या कलई कर देते, तो गोलीय दर्पण नहीं बनेगा। गोलीय दर्पण बनेगा कैसे? यदि यहाँ पे आप देखो, परिभाषा फिर से दे रहे हैं। यदि कांच के खोखले गोले को काट, ये देखो हमने काट, उसके एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए तो ऐसे प्राप्त दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। या वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। आया समझ में? एक बार दोनों परिभाषा बता दें। यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड या कलई कर दी जाए तो ऐसे प्राप्त दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। दूसरी परिभाषा इसमें क्या है, उसे भी सुन लीजिए। यदि परावर्तक पृष्ठ गोलीय है तो ऐसे दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। हो गया गोलीय दर्पण की परिभाषा। अब आता है गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार का। पहली हेडिंग आपको बता रहे हैं गोलीय दर्पण। एक होता अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में कॉन्केव मिरर कहते हैं। और दूसरा है उत्तल दर्पण, जिसको हम
कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। दो प्रकार, गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब एक एक की परिभाषा। पहली, अवतल दर्पण क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण, ध्यान दीजिए। अवतल दर्पण, यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके तल पर पालिश कर दी जाए और दबा हुआ तल परावर्तक बन जाए तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए, हमने इसके उठे हुए तल पर पालिश कर दी और दबे हुए तल से प्रकाश का क्या हो गया? परावर्तन। यहाँ आगे परावर्तन, इसकी परिभाषा ऐसे भी, यदि परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। यदि गोली दर्पण का परावर्तक दबा हुआ है तो उसे हम कौन सा दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। और इसकी परिभाषा अवतल दर्पण किस तरह भी दे सकते हैं। यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके उठे हुए तल पर पालिश या कलई कर दी जाए तो ऐसे प्राप्त दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण समाप्त। अब आता है अवतल दर्पण को नोट के तौर पे याद करेंगे क्या? इसे अविसारी दर्पण भी कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? अविसारी। अब अविसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसलिए हम इसे अविसारी दर्पण भी कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? अविसारी दर्पण। आप ऐसे कह सकते हैं, अविसारी दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जो प्रकाश की किरणों एक बिंदु पर बटोरता है या एक बिंदु पर केंद्रित करता है तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अविसारी दर्पण भी कहते हैं। इसका उपयोग क्या है? कान, नाक व गले के आंतरिक भाग की जांच करने में। कहाँ किया जाता है? कान, नाक, गले की आंतरिक जांच करने में किया जाता है। गाड़ी देखें, मोटरसाइकिल, उसमें आगे हेडलाइट होती बड़ी सी भाई ऐसे होता ना, ऐसे होता है हेडलाइट, ऐसे गाड़ी में लगा होता है आगे की। उसमें कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? अवतल। एक और इसका उपयोग अवतल सेविंग करने, सेविंग मतलब हजामत जिसे कहते हैं। अब हजामत माने क्या होता है? सेविंग मतलब इस दर्पण को उठा करके नहीं सेविंग करने लगते हैं, नहीं भाई, ऐसा मत सोचिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग करने में या हजामत करने में किया जाता है। ये हजामत क्या है? दाढ़ी बनाने, बाल काटने में। अब एक मन में इच्छा है, मत सोचिएगा बाल इसी से काटा जा रहा है, दाढ़ी इसी दर्पण से काटी जाती, नहीं, ये सामने की तरफ होता है, पृष्ठ पर कलई होती है, आप सामने बैठे होते हैं, आप दाढ़ी बना लेते हैं उसके साथ। ठीक, ये हो गया अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण का उपयोग भी हो गया। अब आता है अगला उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण भैया? उत्तल दर्पण। एक उपयोग और है, सोलर कुकर में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए बताते हैं आपको।
कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है? कॉन्वेक्स मिरर इसको इंग्लिश में कहते हैं। यहां जानिए, यदि दबे हुए तल पर पालिश इस प्रकार करें कि उसके उठे हुए तल पर प्रकाश का परावर्तन हो। यदि दबे हुए तल पर पालिश इस प्रकार करें कि उसके उठे हुए तल पर क्या हो? परावर्तन हो, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। ध्यान दें, नाम देते हैं M1 M2। अब क्यूआर पालिश कहाँ की गई है? दबे। परावर्तन कहाँ से हो रहा है? उठे हुए। ऐसे कह सकते हैं, यदि कांच के खोखले गोले को काट कर उसके दबे हुए तल पर पालिश कर दें और प्रकाश का परावर्तन उसके उठे हुए तल से हो, तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। या ऐसे, यदि परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ है तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ है तो ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। दर्पण। अपसारी दर्पण क्या है? ऐसे यदि प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के बाद वह चारों तरफ फैल जाती हों तो अपसारी दर्पण कहते हैं। यदि प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ पर आती हों, आने के बाद वो एक बिंदु पर केंद्रित ना हो करके सभी दिशाओं में फैल जाती हों, तो उसे हम अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण हो गया। किस दर्पण को कहते हैं? उत्तल दर्पण को। एक बार सुन लीजिए इसकी और परिभाषा। यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ है और दबे हुए तल पर पालिश हो, तो ऐसे प्राप्त दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। या ऐसे, कांच के खोखले गोले को काटकर उसके दबे हुए तल पर पालिश या कलई कर दी जाए, प्राप्त दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। हो गया। अब उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का क्या भैया उपयोग क्या है, इसका यूज क्या है, ये देखिए। उत्तल दर्पण का उपयोग आपने देखा होगा जब कार, मोटरसाइकिल आदि वाहनों में बाईं तरफ पीछे से आने वाली जो सवारी होती है, पीछे से आने वाली सवारी जानते हैं? अरे भाई, आप ऐसे बाइक चलाते हैं या ड्राइव करते हैं तो आपने देखा होगा बाईं तरफ एक शीशा लगा। क्या लगा होता है? बाईं तरफ एक शीशा लगा होता है। जो ड्राइवर उसका उपयोग क्या करता है? पीछे से आने वाली सवारियों को देखने में करता है। इसका ये उपयोग था। और एक चीज यहाँ पे हो गया है, अगर अनंत अपसारी दर्पण या उत्तल दर्पण की एक और है, या अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को केंद्रित नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है? फैला देता है। कार, स्कूटर में बाएं तरफ एक
उत्तल दर्पण लगे होते हैं, जिसका उपयोग ड्राइवर पीछे से आने वाली सवारियों को देखने में करता है। आज आपका ये पहला लेक्चर था। इस लेक्चर में दूसरा अध्याय जिसका था गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, आपको गोलीय दर्पण बताया गया। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आपको बताए गए। अवतल दर्पण की दो परिभाषाएं। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक, या अनंत अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, और इससे पहले बताया गया क्योंकि आनंद से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। और अवतल दर्पण का उपयोग कान, नाक, गले की आंतरिक जांच करने में भी किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग ये भी सुने होंगे सोलर कुकर में, हजामत बनाने में और हेडलाइट में भी आगे की तरफ करते हैं इसका उपयोग। उत्तल दर्पण आपको बताया गया, इसकी परिभाषाएं बताई गई, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं, इस नाम से इसको पुकारते हैं। यह आनंद से आने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसका उपयोग बताया गया है स्कूटर, कार, मोटर, जो भी बस आदि वाहन होते हैं, बाईं तरफ पे शीशा लगा होता है, उसमें आने वाले, देखिए दोनों तरफ, एक तो आप इस तरफ भी देखते हैं, इस तरफ दोनों तरफ होता है, पीछे बाइक या गाड़ी पीछे की तरफ घुमाते हैं तो देखते हैं, तो इसमें आपको पता चलता है। और एक लगता है साइड से आने वाले वाहन जो होते हैं, पीछे से आने वाले सभी चीजें उसमें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। तो इसका उपयोग खत्म हो गया। स्कूटर, कार, बस में इसका उपयोग था। बस आज के लिए इतना ही। अगर अगले में आपको इससे ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। अगले अध्याय में आपको पढ़ाया जाएगा गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।